नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और 42 वर्षीय 42 ईयर के ये व्यक्ति हैं, ये जातक हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो जीवन की रेखा है, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो हृदय की रेखा है और आपकी धन और करियर की जो रेखा है, ये तीनों रेखाएं, चारों रेखाएं मिलके एक एम की आकृति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये द्योतक है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर, माँ पार्वती, शिव और शक्ति का संगठनात्मक जो लिंगा है वो आपके इष्ट देव हैं। माँ आदिशक्ति की भी आपके ऊपर कृपा है और भगवान भोलेनाथ के भी आपके ऊपर कृपा है। यदि आप अपनी जीवन में पूर्ण रूप से अपने को समर्पण की भावना से इनकी शरणागति में ले जाते हैं तो जीवन में निखार आने में कोई वक्त नहीं लगेगा और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि न तो भविष्य पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, न उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको चाहिए कि अपने इष्ट जो हैं उनकी शरणागति जाएं और उनसे वरदान पाएं। ये आपकी जो है यहाँ पे हथेली बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके मणिबंध में जो है निरंतर रूप से दो रेखाएं मौजूद हैं। दो ही रेखा हैं, ये तो इस प्रकार से जो है यहाँ आ रही है और इस प्रकार से चीज़ें बना रही है, ये अलग चीज़ है। ये चीज़ को बता रही है, ये जो ऊपर वाली रेखा है कि 45वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं आपकी जीवन में जो विकास की धारा होगी वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके सफलता का स्तर, आपका जीवन में परिवार का सुख एक अमूल्य धरोहर को पैदा करेगा। माने सुख और शांति जहां आपके जीवन में आएगी, धन में निरंतर वृद्धि होगी और आर्थिक संकट जो है वो खत्म हो जाएगा। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ की ओर आगे बढ़ेगी जो अब तक आपने जीवन भर नहीं किया है। वैसे अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से दो रेखाएं आपके मणिबंध में है। इसका अर्थ है आप अपनी जीवन काल में 45वें वर्ष के आसपास से अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। मणिबंध में आपकी हथेली में दो रेखाएं हैं। ये बता रही हैं कि जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहा है और अभी भी वही संघर्ष यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे और स्वयं के बलबूते पर अपने जीवन को निखारने की क्षमता आपके अंदर है, निखार के उभार के लाएंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखाएं कह रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और इस रूप में जा रही है। देख रहे हो ना आप, सीधा यही रूप है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा से निकल कर जा रही है, भाग्य स्थान पे जा रही है, लेकिन गुरु की तरफ देख रही है। करियर और धन की रेखा जब चंद्रमा से निकल करके अपने स्वस्थान पे जाती है, भाग्य स्थान शनि पे, तो जीवन में थोड़ा संघर्ष और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने मस्तिष्क शक्ति के अनुसार, अपने पराक्रम और अपने पौरुषत्व के अनुसार धन अर्जित करता है प्रत्येक दिन। और व्यक्ति अगर चाहे तो वाहन का सुख प्राप्त होता है, व्यक्ति अगर चाहे तो अपना घर का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है और अपने व्यापार का सुख को प्राप्त करता है।
यही चीज़ आप करेंगे। लेकिन ये जाके जो है गुरु की तरफ देख रही, गुरु सर्वश्रेष्ठतम अवस्था में होता है। व्यक्ति व्यापार ना भी करे ना तो उसके आसपास व्यक्ति को जो है जो उन्नति है व्यक्ति की वो शीर्ष स्थान पे पहुंचती है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऊंचे पद की व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। निश्चित रूप से 45वें वर्ष के आसपास जहां आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आएगी, जहां आपको परिवार का सुख जो है सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं कहीं ना कहीं जो है उच्च पद की भी प्राप्ति होगी और जीवन में जो समरसता है वो आपकी आएगी। ये कह रही है आपकी रेखा। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप देखेंगे इससे निकलकर जो शाखाएं हैं वो भी आगे जा रही हैं। ये जीवन काल के ओल्ड एज में है। लोगों को जो है कमाई का साधन छूटने बैठ जाता, आपका बढ़ने बैठ जाएगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता जाएगा और कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ में आपकी पहचान भी बनती जाएगी। ये रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं। यहाँ से एक रेखा जो है निकल करके इस तरह से जा रही है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष से फलादेश की स्थिति में आएगी। ये सूर्य से मिलन करेगी तो निश्चित ही सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगी? सूर्य के गुणों में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। उसके बाद एक रेखा इधर से जारी है 48 से 54 के बीच में फिर सूर्य से मिलन कर रही है। राहु की रेखा सूर्य के गुणों में फिर बढ़ोतरी कर रही है। क्या होगा? मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा चाहे आंशिक रूप में मिले लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी। मानी जो चीज़ें बन रही हैं वो 45वें वर्ष से अच्छी अवस्था में आ रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से जा रही है बुध की ओर। ये व्यापार के गुण दे रही है लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। लेकिन 45वें वर्ष के आसपास से अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति को दिखा रही हैं। यहाँ से देखें आप हल्की ये रेखा इधर जारी है, सूर्य पे जारी है व्यापार की रेखा से। जब व्यापार में वृद्धि होने बैठ जाएगी या व्यापारिक जैसे कार्यों में वृद्धि होने बैठ जाएगी तो उसका उन्नति का क्षेत्र, उसमें उन्नति जो है इस रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी उसमें उन्नति उतनी अधिक और उन्नति का क्षेत्र विस्तृत रूप लेता जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपकी हृदय की रेखा है। यहाँ पे जो है एक रेखा यहाँ से आके त्रिकोण बना रही है। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ भी जो है 48 से 50वें वर्ष के बीच बड़े रूप में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रेखा यूं जारी है और यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है। सूर्य पर्वत पे 45वें वर्ष के बाद ये त्रिकोण फलादेश स्थिति में आएगा। एक रेखा इधर से जारी है, ये भी बड़ा त्रिकोण बन रहा है। 45वें वर्ष के बाद ये त्रिगुणात्मक फल देने वाली होगी और कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता की ओर आपको ले जाएगी। कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे। इस निशान का होना अपने आप में धनी होने की सूचना दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धन में बहुत बड़ी वृद्धि आपकी होगी, समृद्धता की तरफ आप आएंगे, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति आपकी होगी। पैतृक रूप से आप कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि आप कमाएंगे और निरंतरता फिर बनेगी आपके जीवन में। और उस चीज़ को इंगित कर रही है आपकी एक और ख़ास रेखा जो बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है, लेकिन मिलती है, होती है, कई लोगों की हथेली में होती है ये रेखा। ये है आपकी ये वाली रेखा, ये रेखा, ये रेखा मंगल की खास रेखाएं आपकी हथेली में हैं, जो क्या बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जो भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर वो फलित रूप में निखर करके आपके जीवन में आएगी।
दूसरा ये इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन क्या है रेखाएं इसको काट रही हैं। उस अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से दूसरों का सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग उस रूप में इन आड़ी रेखाओं के कारण नहीं मिल पा रहा है। जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं जीवन के कन्फ्यूज हो जाने के कारण, जीवन में जो है उलझन हो जाने के कारण उस कृपा का पता नहीं लग पा रहा है। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ये रेखाएं दे रही हैं ना, उस शक्ति का प्रयोग क्या वाकई आप कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा का भी जो है आपको फल मिलेगा। आप में अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि है, उसका उपयोग भी कर पाएंगे। सोचने और समझने की जो शक्ति है आपके अंदर विशेष रूप से, उसका फल भी आपको मिलेगा। और ऐसा व्यक्तित्व निखर करके आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और 45वें वर्ष के बाद आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ का भी जो है फायदा होगा। ये रेखाएं कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं, हृदय की रेखा आपकी सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसको केवल टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। हृदय की रेखा क्या बता रही है? सुबह उठते ही पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, कामुकता की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर बौद्धिक स्तर है। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, विवेकवान व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं और हर जगह मस्तिष्क का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। जीवन की रेखा भी जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, अंत में 2 भागों में बंट रही है। देखो, जीवन में छोटी मोटी परेशानी, समस्याएं, उलझने तो आएंगी, लेकिन आने वाले समय में अहित नहीं करेंगी। जैसी आई थी, कुछ दिन परेशान जरूर करेंगी, लेकिन वैसे ही चली जाएंगी, अहित नहीं करेंगी। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में उतनी उस रूप में तरक्की नहीं है। और जो बसने का भी है वो अपने जन्म स्थान से दूर बसेरा है। परमानेंट हिसाब से देखें तो चाह के भी मन के अंदर कसक कितनी भी रह जाए, भूले न भुलाए जन्म स्थान, तो भी उसमें परमानेंटली रूप से रहने का योग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उससे बाहरी ही तरक्की दिखाई दे रही है, चाहे मन महसूस कर रहो, चाहे खुशी तरह से रहो, लेकिन बाहर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरे शहर में, चाहे उसी के पड़ोस में हो, उस शहर के पड़ोसी शहर में हो, लेकिन जन्म स्थान में न तो ज़्यादा तरक्की है, न पूर्ण रूप से बसने का जो है यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, करियर की और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। अगर आप देखेंगे, ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, बहुत अच्छे रूप में। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है कि जब हम कर्म करेंगे और वो भी सही दृष्टिकोण लिए हुए, सही तरीके से, तभी जीवन में जो है सफलता मिलेगी। व्यक्ति का काम है केवल कर्म करना, फल देना उसका काम है, फल की इच्छा ज़्यादा नहीं रख के कर्म करना है। ये उंगली पूरी तरह से जो है झुक रखी है, कहीं ना कहीं जो है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, कार्यों में ग्रोथ पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप आपके अंदर लेती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे इसके बीच में गैप है और आर पार साफ दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 40 से लेकर 45वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो कहीं ना कहीं संघर्ष रखता है, माने हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा उस रूप में बच नहीं पाता या व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है।
दूसरा, खर्चीला स्वभाव रहता है। कहीं ना कहीं पैसा आता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, सेविंग नहीं कर पाता है व्यक्ति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता की ओर नहीं जाती है। तीसरा, व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, लेकिन उसके बाद ठीक है, कुछ उपाय दूंगा वो जरूर करें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सीधी खड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं यूं चिपक रखी है, ये इस तरफ से खड़ी है और दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं और मिडिल फिंगर से छोटी, दोनों बराबर हैं। ये क्या बता रही है? ये कहीं ना कहीं वर्तमान समय को बता रही है। धन और यश की भूख यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान, वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई तो आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं इसी और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों उंगलियां जो है यहाँ पे बता रही हैं। सबसे छोटी उंगली कहीं ना कहीं यूं झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी देती है ये। मानी जिस प्रकार से अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहे, व्यक्ति उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है। मन सोचता तो है कि यहाँ पे ये चीज़ रखनी है, इस प्रकार से बोलना है, लेकिन वो बोल अपने को व्यक्त उस रूप में नहीं कर पाता है। ये चीज़ की कमी ये जो है देती है। ये माने दूसरे को समझा नहीं पाता है कि वास्तव में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ की चीज़ें ये देता है। अंगूठा आपका अगर देखा जाए तो तर्क की शक्ति वैसे अंगूठे के हिसाब से बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति भी अच्छी है, लेकिन अंगूठा आपका एक चीज कह रहा है। देखिएगा, जीवन में कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से आपको बचना ही बचना है। अगर जल्दबाजी आप करते हैं किसी चीज में तो अपना नुकसान खुद कर लेंगे। निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन में डिसीजन लेना है, 1-2 बार सोचना जरूर है। और वैसे अंगूठे के हिसाब से देखें तो 42वें वर्ष की आयु के बाद तो समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा भाग्य स्थान, सूर्य स्थान, ये स्थान जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है, जिसके कारण इस रेखा के हिसाब से 45वें वर्ष में भाग्योदय चला गया है कि भाग्योदय होगा तो 45वें वर्ष की आयु के बाद से होगा, 45वें वर्ष की आयु से होगा, पर निरंतरता रहेगी। फिर शुरुआती दौर ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है अपने जीवन काल में, ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अनगिनत रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं ये अभाव की स्थिति को पैदा करता है, शुक्र अगर इस प्रकार से हो तो। और दूसरी बात, अगर हम कहें शुक्र इस प्रकार से है तो सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, और उसमें भी परिवार का कारक है, ये दाम्पत्य जीवन का कारक है। अगर ये है तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है परिवार का, दाम्पत्य जीवन का, उस सुख में ये कमी करता है और भौतिक सुख सुविधाएं ये नदारत की ओर ले जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी माना गया है। यहाँ पे अगर मंगल देखें हम, मंगल आपका वास्तव में बहुत अच्छा है। जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, जो मन के अंदर एक संतुलन है आपके, वो मंगल के कारण है। जो ऊर्जा विद्यमान है आपके शरीर के अंदर, जो आपके मन के अंदर, जीवन के अंदर जो एक सकारात्मक दृष्टि है, वो मंगल के कारण है। मंगल ही ऐसा है जो आपका साथ दे रहा है और जीवन में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
बृहस्पति पे देखें तो शनि की तरफ भाग रहा है। जब बृहस्पति शनि की तरफ भागता है तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं व्यक्ति के मन में। बच्चे कैसे होंगे, उनका करियर कैसे होगा, या परिवार में जो है किस प्रकार से आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, किस प्रकार से इनका पालन पोषण होगा। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो चिंताएं व्यक्ति के अंदर जो है रहती हैं। अब संतान कैसी होगी, वो क्या करियर चुनेगी, धन की स्थिति उनके जीवन में कैसी होगी, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, ये तो उनकी हथेली से जो है पता चलता है। आपकी हथेली से ये पता चलता है कि उनका सुख वास्तव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में 45वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। तब तक थोड़ा कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, समस्याओं की स्थिति आती जाती रही है। यहाँ से रेखा जारी है, आपके अंदर राइटिंग स्किल्स की क्षमता है, लीडरशिप की क्वालिटी है। यहाँ पे ये थोड़ा साधारण भाव में बैठ गए हैं। धन का जो कारक है, जो ग्रह है बृहस्पति जी, इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है ये। लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह उत्पन्न कराता है जिससे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही। ये जब बैठ जाता है इस प्रकार से व्यक्ति इस्तेमाल होता है। ऐसे में कई बार दुखी या सब कुछ होते हुए भी जो जीवन की खुशियां हैं, उन खुशियों को ये नदारद करता है और कार्यों में अड़चन देने का कार्य करता है। ग्रोथ उस प्रकार से नहीं हो पाती जिस प्रकार से होना चाहिए। सूर्य में बहुत अच्छे कारक तो हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ गया है, तो जो आपके प्रयास है वो पूर्ण रूप में क्या सफल हो पा रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लेता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट क्या आपको मिल पा रहा है, इसमें ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रही हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह चीज़ें निखर कर आ रही हैं, उभर कर के आ रही हैं, इसमें ये प्रश्न चिन्ह लगा लेता है। क्योंकि दबा हुआ है, भव्य नहीं है, तो ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। ऊर्जा नहीं दे पा रहा है तो इन चीज़ों में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें वो ग्रोथ मिल रही है जिसके लिए आपने अपने को खपा दिया है, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, एक तरफ से मना कर रहा है। आप व्यापार कर रहे हैं तो विस्तार, वो फैलाव मिल पा रहा है, एक सहजता से, सरलता से रास्ता मिल पा रहा है जीवन में, नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सूर्य भव्य अवस्था में नहीं है। सूर्य को भव्य करना है। लिख करके उपाय दे रहा हूं। बुध यहाँ पे तो जो है उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम की जो है लालसा मन में रहेगी। यहाँ पे लकीरें बहुत अच्छी हैं, और जब लकीरें होती हैं तो व्यक्ति सेवा भावी भी होता है, व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण भी होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का कहीं ना कहीं ज्ञाता भी होता है। लेकिन जब ये बैठ जाता है तो कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, या जो आपका जो है वाणी की शक्ति है, अपने को व्यक्त करने की शक्ति है, और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी करता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है। आपकी अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो बुद्ध के गुणों में वृद्धि करना है। हरे सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी के संडे को छोड़कर कुछ दिन तक खाली पेट खा लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक लगातार उसको लगा लीजिएगा। और सुबह और शाम बिना माला जपे बोल बोल कर
चाहे कुर्सी में बैठे हों, बस में बैठे हों, घर में बैठे हों, साप स्थान पे गायत्री महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। 3 महीने तक अगर आप ये क्रिया करते हैं तो निश्चित मानिएगा उसके बाद आपके पूरा व्यक्तित्व ही ये बदल के रख लेगी और चकाचौंध आपको बना देगी, ये निश्चित है। चंद्रमा अच्छा है, सुंदर है, इसमें रेखाएं भी जो है उड़ रही है। अगर त्रिभुज बन गए तो बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा कभी कभी अनबैलेंस है। मानी सूर्य, शनि और बुध के अनबैलेंस होने से ये मन को गड़बड़ रख रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, कहीं ना कहीं भावुकता दे रहा है। इमोशनली व्यक्ति कई बार परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है। घर के बाहर मन कैसा भी हो, लेकिन घर में एंट्री करते ही थोड़ा उदासीपन, मन का खराब होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। और नींद आने में कभी कभी जो है ये समस्याएं पैदा करता है, लेकिन आगे ये सुंदरता की ओर जा रहा है, अच्छाई की ओर जा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर फल आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।